ये माँ को कैसे पता चला कि मैं बीड़ी फूकता हूँ? तू बोला क्या? बीड़ी पीने के बाद इलायची नहीं खाओगे तो पता चलेगा ही ना। ये भी मैं ही बताऊँ। साहब आ गया। हाँ ठीक है। ए चल तू घर जा, मैं आता हूँ। तेरे बाप का नाम शिवमणि है क्या? हाँ क्यों? चल आजा मेरे साथ। क्या किया मैंने? अच्छा चुपचाप चल, नहीं तो मारते हुए ले जाऊंगा। चल चल जल्दी तू कौन चल। है? हवलदार टू स्टार? पता चल जाएगा। चिंता बाबा को बोलना पुलिस लेके गई है। बोल मत। चल रहा हूँ ना, हाथ कर को लगा रहा चल रहे। तू जा जल्दी बोलो। घर जा, अंदर बैठ। चल बैठ अंदर। इनके कहने पर पुलिस मेरे बेटे को ले गई। इनसे कहिए कि मेरे बेटे को छुड़वा दे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे की बुरी तरह धुनाई की और तू चाहता मैं पुलिस के सामने हाथ जोड़ के कहूँ बच्चा है जी छोड़ दो इसे? क्यों? आपके आदमी कुएं से पानी निकाल रहे थे। अगर आपने मोटर से सारा पानी खींच लिया तो हमारी खेती के लिए तो पानी नहीं बचेगा। अबे वो कुआं भी हमारा ही है। कागज दिखाऊं क्या? आप सब तो जानते हैं, जब जमीन का बंटवारा हुआ था तो मैंने और माखन ने तय किया था कि हम दोनों कुएं और रास्ते का बराबर इस्तेमाल करेंगे। फिर जब इन्होंने उसकी जमीन खरीदी तो चारों तरफ खंबे लगा दिए। पुराने समझौते के हिसाब से मैंने इन्हें कुआं इस्तेमाल करने से मना नहीं किया। बकवास बंद करो, हाथ पैर चलाओ अपने, समझे? दिल करता है इसको काट डालो। ये लोग कुएं से मोटर लगाकर पानी निकाल रहे थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें रोकना पड़ा। तो रोको ना, किसने मना किया है? हाथ पैर चलाने लगोगे क्या? तू चाहता क्या है बे? तू और तेरा बेटा गुंडई करते रहे और हम सब सहते रहे। अब बेटे के सामने माँ को मारेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? कोई अगर तुम्हारी औरत की पिटाई करेगा तो तुम क्या करोगे? वो मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था। इससे कहो अपनी जमीन बेच दे मुझे, बहुत पैसे जमीन दूंगा। क्यों बेचे? कोई जबरदस्ती है क्या? अगर ये जमीन बेचता है तो मैं इसके बेटे को छोड़वा दूंगा। बेइज्जती हुई है मेरी, पिटा है मेरा बेटा। देख नरसिंह, ये बात गलत है। इसका जितना मन करे उतने पैसे मांग ले, दे दूंगा मैं। शिवमणि, खेती बाड़ी में इतनी ज्यादा कमाई कहाँ है? तुझे मुंह मांगे पैसे देगा ये? तू जमीन बेच दे, ये तेरे बेटे का केस वापस ले लेगा। वो जमीन मेरे साले ने मेरी बीवी को उपहार में दी थी, मैं तो बस उसकी देखभाल करता हूँ। जमीन प्यारी है या बेटा? तू घर में बात कर ले, बेटा छूटेगा और पैसा भी मिल जाएगा। तू दूसरी जमीन खरीद लेना, फायदे का सौदा है ये। जमीन को छोड़कर मेरे पास और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं पंचों की हर बात मानने को तैयार हूँ। शिवमणि पंचायत की बात मानने को तैयार है, इसलिए तुम्हें भी माननी चाहिए। इस तरह बीच में से उठकर जाना था तो हम लोगों को क्यों बुलाया? तुम लोग आपस में ही निपट लेते। हाँ ठीक है ना, मान लूंगा ना पंचों की बात। हे शिवा, तुम क्या कहते हो? उसके बेटे ने मेरे को कितना मारा, उसके बाद भी उसे ऐसे ही जाने देंगे? पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जीतने के लिए इन बुड्ढों की मदद चाहिए। तब तक मेरे बेटे को जेल में कुछ होगा तो नहीं? तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं? इलेक्शन जीतने दे, मसल डालूंगा इन कीड़ों को। तुम दोनों का क्या मानना है? अब बार बार बुलवाओगे क्या? पंच मेरे लिए माई बाप है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे और भाई की बात कर रहा हूँ। वही करते हैं जो मैं उनसे कहता हूँ। शिवमणि, नरसिंह और उसके परिवार ने तुम्हारे सामने पंचों की बात मानी है। अब इनसे माफी मांगो और अपने बेटे को छुड़वा लो। अरे इससे बच्चे के पैर छूने को बोल रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। आपकी बात मान ली ना, अब जो हो रहा है उसे होने दो। शिवमणि ने तुम्हारे बेटे से माफी मांग ली है, अब तुम उसके बेटे को पुलिस से छुड़वाओ। इतनी जल्दी नहीं, पहले पूरे गांव के पैर छुएगा ये। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये दादागिरी है। इसके बीच में बोलना ही बेकार है, पंचों की सुनता ही नहीं। अरे भाई, इस बच्चे को क्यों भेज दिया? कोई बड़ा नहीं है? यही एक मर्द है। सुनो, नहीं शिवा रहने दे, क्या कर रहा है? सुनो जरा, पानी लेकर आओ ना। गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ भी बोल पाए। तू फिक्र मत कर, ले पानी पी, सब ठीक हो जाएगा। हे माँ, उन लोगों ने तुमसे कहा और तुम उनके पैरों में गिर गए? हाँ? आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें? इतने सालों से तुमने और मेरे भाई ने जो इज्जत कमाई थी वो सब तुमने मिट्टी में मिला दी।
उसे कुछ हो जाता तो तुम इज्जत का क्या करती? मुझे उसे बचाना था। क्या वो घर आ गया? नहीं, उसे थाने में रोक के रखा है। भैया गए उसे लेने के लिए। चलो संभाल। गुरु को कुछ मत बताना। उसे वैसे भी पता चल जाएगा। बेटा तू अभी तक स्कूल नहीं गया? हाँ, स्कूल मेरे बाबा की ना, जो अभी खुली तो रहेगी। अपना मुंह बंद हजम नहीं होती तो मत पिया करो। नहीं पिया मैंने। ए माँ, मैं घर जा रहा हूँ। तू चिंता मत कर, गुरु घर आ जाएगा। हाँ पता है पता है। संभालना। कुछ नहीं, मैं उठाता हूँ। कैसे गिर गया? उठ बेटा। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं हुआ है, इसे अंदर ले जाओ। इसका चेहरा इतना सूजा क्यों है? आराम से, आराम से। अरे अरे अरे, मेरे कंधे पर हाथ रख। चल चल, हल्दी का लेप लेकर आ। हाँ लाई। चल चल, आराम से, आराम से। बैठ इधर। ए गुरु, मारा क्या? ऐसा, हाँ हाँ। नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। तेरे बाप को पता है कि पुलिस थाने में क्या होता है? मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। नरसिंह के बेटे को उसके चमचों के सामने मारा और हड्डियां तोड़ी। उसका बाप तो सिर्फ मुझे सुझा पाया। बाबा तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। बाबा कुछ नहीं हुआ। अपना ख्याल रखा कर। हाँ बाबा, ख्याल रखूंगा। सुनो, हाँ शिवा उल्टी कर रहा है। आ रही हूँ। ये चिंतामणि, वहाँ क्या कर रहा है तू? इधर हाथ पे पानी डाल। हमेशा घर में उल्टी करते थे। तुम हटो, मैं कर रही हूँ। अच्छा क्या तूने माँ को धक्का देने वाले को पीटा? मेरा बस चले ना तो जाके उस पुलिस वाले को काट डालूं। अपन दोनों देख कैसे, और अपना बाप हर चीज से डरता है। अरे मैं कर रही हूँ। तेरे को बताऊंगा ना जिन्होंने क्या किया तो खून खोलेगा तेरा। क्या किया? नरसिंह इनको बोला पूरे गांव वालों के पैर पर, तभी तेरे बेटे को छोड़ूंगा। गिर पड़े सबके पैरों पर। ए बाबा, चिंतामणि जो बोल रहा है वो सच है क्या? आपने सारे गांव वालों के पैर पड़ के माफी मांगी? जवाब तो मांगी या नहीं? फिल्म अच्छी है ना? हाँ हाँ, मैं तो दोबारा देखूंगा। मैं जाऊं कहाँ जा रहा फिल्म देखने? है? जा। हाँ? मैंने तेरे बेटे को फोड़ा, तूने मेरे को पुलिस से पिटवाया। ऐसा बराबर था ना? फिर तेरे को चूल क्यों हुई मेरे बाप से माफी? हाँ बुला ना, सबको बुला, बीवी को बुला, बच्चे को बुला, सिनेमा वाले को, गुंडे को, भीड़ जमा कर यहाँ पे। छाती ठोक के बोल, कान के नीचे खाया तू? मेरे बाप से पैर पड़वाएगा? हाँ? जा बोल सबको, शिवमणि का बेटा तेरे को चप्पल से मार के गया। अब समझ में आया बेइज्जती किसको बोलते हैं? आके खाना खा लो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कब से बुला रही हूँ, बहरे हो क्या? आ रहा हूँ ना। भैया आप बार बार उसकी बात क्यों कर रहे हैं? राजेश को पीटकर पूरे गांव में बैल की तरह खुला घूम रहा है, ये मैं कैसे भूलूं? अरे पूरे गांव में उसे बेइज्जत करवा दिया और पुलिस से उसके बेटे को पिटवा भी लिया। अब मैं भूल चुका हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? खत्म करो। भैया अगर ये उसी दिन उसे मार देता तो मुझे फक्र होता सारी जिंदगी अपने बेटे पर, लेकिन जब याद आता है तो आग लग जाती है तन बदन में। भैया आप खाली इशारा करो, उसका काम हो जाएगा। उसे ऐसी मौत मारना कि क्रियाक्रम तक ना हो सके उसका। दबोच लो उसको, उसका सर धड़ से अलग करके यहाँ ले आओ और चला दो इस भट्टी में। भैया मेरे को भी लेके जाना चाहिए था ना। उसको चप्पल खाते देख दिल को बहुत सुकून मिलता है। देख, तू अभी घर वालों के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझा ना? भैया आपने सच में उसको चप्पल से मारा? और क्या,
मेरे तो गोबर में चप्पल डाल के उसके मुंह पे मारता। बार बार ये बात बोल मत, घर पे भी बोल देगा। खींच और खींच। ये था वो, ये था। और वो यहीं पर मैं उसको खींचा, रस्सी गले में उसके। बेटा तू क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बोल। यहीं पर था बोल। मैं और भैया यहीं पर। कहाँ पर? कहाँ है? तार को उसके गले में बांधा, खींचा। ठहर मैं देखता हूँ। उनके पास पर्ची थी, पर्ची से मारा। 3-4 लोग थे उसको घेरे हुए। वहां जाकर देखो। यहाँ देखो। तू उधर देख। झाड़ी में देख। वहां जाकर देख। छोड़ो मेरे भाई को, मैं छोड़ो मेरे भाई को। नहीं, नहीं, खड़ा। ये मजाक करना बंद कर और सच सच बता, तेरा भाई कहाँ छुपा है? क्या? मैं बच्चा हूँ जो ऐसा मजाक करूंगा? उसने मुझे यहाँ पर उसने मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ पर गिरा। बाबा मैं यहीं पर आकर गिरा था। ये देखो मेरा शर्ट भी खराब है बाबा, सच बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर गिरा था मैं। शिवा, ये नर्सिंग का काम लगता है। ऐसा मत सोचो, सच्चाई जाने बिना हम कोई फैसला नहीं कर सकते। यहीं पर था वो। बाबा वो देखो, तार से तना भी कट गया, देखो इसी पर लटकाया था भैया को। ए सुन, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो गायब हो जाए। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है उसने। उसको कौन उठाएगा? किसी ने देखा क्या? इसने देखा, उसका छोटा भाई। सच बता, तेरा भाई गांव की किसी लड़की के साथ तो नहीं भागा? नहीं साहब, हमने उसकी शादी पक्की कर दी थी। ए बाबा, हम लोग ऐसी फालतू शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जाके सो जाओ, तुम्हारा बेटा कहीं मस्ती कर रहा होगा और तुम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। हमें लगता है कि किसी ने उसे मार दिया है। आप हमारी शिकायत भी नहीं दर्ज कर रहे। इसकी कंप्लेंट लिखो।